कौन कौन से? पानी नहीं पिलाना, छिलके नहीं नंबर 3 पैर नहीं लगा। पॉलिश नहीं करनी और सीधा निकालना, उल्टा निकाल, उल्टा हो जाओगे। ठीक है, मुंह इधर कर दो, हाँ, ऐसे। अब इसको करना है ABC। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी करते हैं, जो हमारे NDRF है, NDRF आई थी ना यहाँ डिजास्टर की, वो भी करते हैं, हमने उनके साथ भी काम किया। तो ABC क्या है? A फॉर एयरबेस, A फॉर एयरबेस, एयर मैंने हवा, बेस मैंने रास्ते। आपके यहाँ लिखा हो बाहर जाने का रास्ता, ठीक है ना? हाँ जी, आप आओ बेटा, और लेटे रहो यार, इधर इधर। सबसे पहले उसका मुंह खोल के देखना, मुंह में ब्लड तो नहीं है, उल्टी तो नहीं है, झाग तो नहीं है। हाँ जी, आप थोड़ा इधर हो जाए, इधर इधर से, हाँ, मुंह खोल के देखना, ठीक है जी। यदि है तो उंगल काट के बाहर निकालना, जैसे बच्चे का निकाल देते हैं। A फॉर बोलो भाई, एयरबेस, मुंह साफ रखना है। आ जाओ पीछे हो जाओ, हाँ जी, आप आओ बेटा। सेकेंड है बी फॉर ब्रीदिंग, यानी इसका श्वास चेक करना है, चल रहा है, कैसे पता लगेगा बेटा? फिर इसका श्वास चल रहा है या बंद हो गया? हाँ, करो करो करो, हाँ जी। अब थोड़ी सी गलती है, सब लोग अपने दो उंगल नाक के नीचे रखो, ऐसे अपने, आप भी बेटा अपने नाक के नीचे दो उंगल रखो उल्टी, और श्वास बाहर निकालो। गर्म हवा लगी तो इससे पता लग गया इसका श्वास जीवित है, और यदि श्वास बंद है तो उसे बनौटी श्वास दी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो धक्का लगा लेंगे। आ जाओ, सबसे पहले टुकड़े हैं, एक तो आप छोटे हैं, हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी। एयरबेस, मुंह खोल के देख लिया और साफ कर। सेकेंड है बी फॉर ब्रीदिंग, श्वास चेक किया, तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में, कई देशों में मैंने देखा है, जो घायल है या बेहोश है, कई लोग उससे समझते हैं शायद मर गया, शायद मर गया, ये डॉक्टर बताएगा मर गया, हमने नहीं कहना। हमने उसका फर्स्ट एड कर लिया और हॉस्पिटल। उसके बाद है सेकेंड बी ब्लीडिंग, A फॉर एयरवेज, मुंह साफ कर दो, नाक साफ कर दो। सेकेंड बी श्वास चेक करो, आप आओ सर। सेकेंड बी है ब्लीडिंग, यदि इसके नाक से, मुंह से या कान से ब्लड आ रहा है तो क्या करेंगे? नाक से ब्लीडिंग आ रही है, मुंह से ब्लड आ रहा है, क्या करेंगे? हाँ जी, स्टॉप करेंगे। हाँ जी, आप बताओ क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ जी काका जी, हाँ जी, साफ करेंगे और स्टॉप करेंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। अब यदि आप इसका नाक बंद कर देंगे या कान से ब्लड आ रहा है, कान बंद कर देंगे या उल्टा कर देंगे, ठीक है? आपने भी यही किया, क्योंकि हम ब्लड देख के डर जाते हैं, तो आप नाक बंद कर दिया तो नाक से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन अंदर से चलता रहेगा। आपने रास्ता बंद कर दिया, ब्लड तब आते हैं जब पानी आगे नहीं जाता, फिर घरों में बढ़ जाता है। रोड पे जाम तब लगता है जब सड़क पे कोई बंद हो जाए, और नाक या मुंह से बंद आपने कर दिया तो क्या होगा? वो ब्लड, बेटे आप पीछे क्यों जा रहे हैं यार? आगे बढ़ो बेटे। हाँ जी, आपके घर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर ने आज मुझे बुलाया प्याला से, तो इसीलिए अभी आपको देखे जाए, और दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी का जीवन बचाना,
है ना। तो यदि आपने नाक या मुंह बंद कर दिया तो खून वापस जाएगा, ब्लड फिर वो ब्रेन में जाएगा या श्वास नाली में जाएगा। और यदि ब्रेन में चला गया, ब्रेन में क्लॉट हो गया, जम गया, ठीक है, जैसे आपके बूट में मिट्टी लगी जम गई, तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर दिया। यानी यदि उसके दिमाग में ब्लड चला गया और जम गया तो ब्लड के कारण वो इंसान कोमे में जा सकता है। कोमा समझते हैं? यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 2 महीने बेहोशी पड़ा रहे। इसका मेन कारण यही है, ब्रेन में ब्लड जम। और यदि आपने उल्टा लिटा दिया और ब्लड बाहर निकल गया तो बच जाएगा, और श्वास नाली में गया तो श्वास बंद होने से क्या होगा, फिर सीधा डेथ। मैंने पहले बताया, पहला कारण है मौत का श्वास बंद। तो कभी भी नाक, मुंह या कान से ब्लड आए बंद निकलने दो, बहने दो। अब आप कहेंगे सर सारा खून निकल जाएगा, है ना। जैसे कोई लिक्विड चीज है, आपका पाइप है स्कूटर मोटरसाइकिल का, लीक हो जाए पेट्रोल सारा बह। पर यहाँ क्या है, हमारे ब्लड में एक सेल होती है प्लेटलेट्स, वो ऑटोमेटिकली ब्लड को बंद कर देगा, 5-10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो उसमें कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, आप क्या करेंगे यदि नाक मुंह से ब्लड आ रहा है? हाँ जी, साफ तो करना ही नहीं, करेंगे क्या? बंद नहीं करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। तो नाक, मुंह या कान से ब्लड आए कभी भी बंद बहने दो, अपने आप 10-15 मिनट के बाद बंद हो। अब लेडीज है, उनको हर महीने मेंसेस आती है, ब्लड निकलता है बॉडी में से, क्या कोई मरती है? यानी ये नहीं करना यदि इसके खून निकल रहा है तो मर जाएगा कोई। आप में से कुछ लोगों ने कभी ब्लड डोनेट किया होगा, दान किया कभी? हाँ जी, किया ना, तो कोई खतरा नहीं है। मैंने भी 15 बार किया, कोई खतरा नहीं। अब है तीसरा सी, ए फॉर एयर बेस, बी फॉर ब्रीदिंग, श्वास चेक करना। सेकंड बी ब्लीडिंग, यदि बॉडी में से ब्लड आए तो पट्टी बांध दो, हाथ से दबा लो 15 मिनट। कितने मिनट दबा के रखो, ठीक है, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। कोई भी कपड़ा मिल गया साफ है, गंदा, वो रख के दबा दो। अब तो हम ये सिखाते हैं, यदि सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, कोई पॉलीथीन पड़ा है गंदा, उसे जरा साफ करके वो बांध। गंदा पॉलीथीन बांधने के क्या नुकसान है? इन्फेक्शन होगी, बाद में बच जाएगी, लेकिन उसका जीवन बचाओ। अब है सी, सबसे ज्यादा जरूरी। हाँ जी, आप आओ सर, आप आओ सर। अब इसके दिल की धड़कन चेक करनी है, इधर आ भी। ये दिल 1 मिनट में कितनी बारी धड़क रहा? 72। हाँ जी, कितने बारी धड़कता है 1 मिनट में? 72। और कोई? हाँ जी सर, 72 नहीं, 1 मिनट में हर इंसान का दिल 60 से लेकर 120 बार धड़कता है। वो भी उस समय जब वो लेट रहा है या बैठा है। यदि वो खड़ा है तो तेज होगा, चल रहा है तो और तेज होगा, और भाग रहा है तो दिल की धड़कन 140 से लेकर 150-60 तक चली। अब इसके दिल की धड़कन चेक करनी है, कैसे पता लगेगा? गाड़ी देखो, हाँ जी, हाथ ऊपर होगा, ये हाथ ऊपर का, ये ऐसे। हाँ जी सर, आप सीधे हो जाओ बेटा, आप सीधे हो जाओ, है ना, इजी रहेगा आपसे। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, ये नाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इधर। हाँ जी, अब यहाँ तो नाड़ी होती नहीं। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ डरो ना यार, आ जाओ। कहाँ से? यहाँ से, ओके। हाँ जी, यहाँ नहीं होती, अब सबको आ जाएगी। कॉन्टी भी खड़े हो गए, यही करो,
सब लोग हाथ ऐसे करो, थोड़ा ये कोट ऊपर कर लेना, हाथ ऐसे। आप आगे आ जाओ बेटा, पीछे चले जाओ। हाँ जी, हाथ ऐसे। हाँ जी सर, हथेली पे हथेली रख लो, ठीक है जी। आप भी आगे नीचे वाला हाथ ऐसे करके गुट को पकड़ लो, आगे गया हाथ घुट पे आगे, इसको ऐसे पकड़ लो। आपकी ये उंगला अंगूठे के सामने यहाँ आनी चाहिए, उंगल, 3 उंगल पे, 3 उंगल करता है ना उंगली ऐसे पकड़ेगा। इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो। यदि बेहोश है तो हम ऐसे पकड़ते हैं, होश में तो आप हाथ आगे कर लेगा डॉक्टर, ऐसे पकड़ता है। अब ये पकड़ रहा अपने यहाँ सीधा पकड़ लो ऊपर से, अंगूठे से नहीं, 3 उंगल से। हाँ जी, अब आपको लगेगा आपकी उंगल के नीचे कोई चीज टक 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 कर रही है, बेटे अंगूठे से नहीं, ऐसे आ जाए यार, सीख लेना। हाँ यहाँ थोड़ा सा इधर। अब आपको लगेगा सर आपकी उंगल के नीचे कोई चीज टक 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 कर रहा है। हाँ जी, किनको महसूस हो रहा है? हो रहा है? हाँ जी, हाँ सर हो रहा है ना। अब मैं आपको बोलूँगा रेडी स्टार्ट, जब मैं कहूँगा स्टार्ट तो इसकी काउंटिंग करनी है मुँह के अंदर, जो ये टक टक हो रहा है ना, इसकी गिनती करनी है मुँह के अंदर 10 सेकंड से। सब रेडी है? हाँ जी, सब रेडी, स्टार्ट। स्टॉप। 15। हाँ जी, 12। हाँ जी, 15। 14। हाँ जी सर, 20। हाँ जी, 17। 18। ऑलमोस्ट सबने चेक किया, बहुत अच्छा काउंटिंग की है। कितने सेकंड देखा हमने? 10 सेकंड। 10 सेकंड का 1 मिनट बनाने के लिए 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का 60। 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है, ठीक है जी। हाँ जी, 60 सेकंड का 1 मिनट। अब आपने जितने बारी काउंट किया इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे सर ने बोला था 15 का 90, आपका दिल 90 बार धड़कर आएगा। 14 बार बोला है, 14 × 84। 20 बार बोला है, 20 का 120। यानी यदि इंसान का दिल 1 मिनट में बैठे हुए, लेटे हुए या काम नहीं कर रहा, आराम से है, यदि 1 मिनट में दिल की धड़कन 60 से लेकर 120-30 तक है तो समझो वो ठीक है। अब आप अपने पड़ोसी की चेक करो, अपने साथी की। हाँ जी, अपने साथी की करो। हाँ जी, जेब से हाथ निकालो यार, निकालो जरा। हाँ सर, आप भी चलो, आप मेरी चेक करो। हाँ जी, मैं काउंटिंग करवाऊंगा। हाँ जी, भाई बोलना नहीं बेटे। हम रेडी? हाँ जी, रेडी, स्टार्ट। स्टॉप। 14। हाँ जी, 12। 16। आ गई ना? तो सबको आ गई, जिसको नहीं मुझे बताओ बेटा, आनी चाहिए यार। बताओ, ये ट्रेनिंग नहीं है यार, तो बता दो खुल के यार। ये आपके हाथ में संजीवनी बूटी दे रहे हैं। संजीवनी बूटी ने क्या किया था? लक्ष्मण जी का ध्यान हाँ जी, लक्ष्मण जी का ध्यान हनुमान जी लेके आए थे, लक्ष्मण जी जीवित हुए। तो आपके हाथ में आ गई तो आप भी किसी को जीवित कर सकते, ठीक है जी। अब यदि यहाँ से पता नहीं लगती, बंद है यहाँ से, फिर यहाँ से चेक करनी है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ यार, पीछे नहीं, आगे, बिल्कुल आगे, इधर भी है, इधर भी है। तो ऊपर से देखो सर, ऐसे नहीं दबाना, चक्कर आ जाएंगे एक तरफ।
जी सर हाँ सर हाँ जी हाँ सर चल नहीं रही ना उधर उधर गड़बड़ है सर के पास राइट साइड में है सर राइट साइड हाँ जी जी सर नहीं लग रहा है लगा पता जी सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा दोनों साइड है ये राइट देखिए साइड और तो भी यहाँ सर हाँ जी सर अच्छा सर सर ये बेहोश है आपने ABC करनी है करो स्टार्ट सबसे पहले ए हाँ जी बताओ जी इनको खोल के चेक वो खोल के चेक करना है कोई बात नहीं हाँ जी उल्टे की नहीं अब सिखा रहे हैं आपको ठीक है तो मुंह खोल के देखना मुंह में क्या खतरा है क्या खतरा होगा यदि अंदर ब्लड है झाग है उल्टी चलेगी जीभ पीछे चलेगी या श्वास में से आवाज आ रही है रात को आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे करते हैं है ना ये श्वास बताती है भी आवाज आ रही है तो श्वास बंद हो रहा है आपकी गाड़ी में टक टक हो तो आप समझ जाते हैं कहीं कोई खराबी है ना तो सर ने ए कर दिया सर कर करो एक हो गया चलो आप जाओ आओ जी आप बेटा बी ब्रीदिंग श्वास चेक करना हाँ जी ठीक है जी सबको आ गया बहुत बढ़िया आओ जी आप बेटा आप आओ नाक से मुंह से ब्लड आ रहा है क्या करेंगे उसे उल्टा कर दो बंद नहीं करना उल्टा यदि हाथ से माथे से आ रहा है हैंकी है रुमाल है निकालो मेरे लो अब इसको यहाँ बांधना है कैसे बांधोगे कैसे बांधोगे रुमाल को कैसे बांधोगे माथे से ऐसे भी बांधे जैसे तेरे को आ रहा बांधे ऐसे ही लंबा करेगा ऐसे हाँ अब आ गया गुड गुड देखो अपने आप दिमाग काम करता है हाँ जी अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेते ज़्यादा ठीक है नहीं हाँ है ना ओके क्लियर हो गया जी बड़ा जरूरी है खड़े होकर आओ जी आप आओ बेटा इसके दिल की धड़कन चेक करनी है नंबर करो जी अंगूठे की तरह करो सबको दिखे यार वो वीडियो बना रहे हैं हाँ अंगूठे से नहीं देखना 3 उंगल से कैसे हाँ जी ठीक है नहीं सर हाँ जी बेटा थोड़ी पकड़ के रखो हाँ थोड़ा सा इधर होना चाहिए यहाँ पे ठीक है जी और दूसरी जगह कहाँ से देखेंगे देखो जरा कहाँ से ये CID नाटक देखते हुए कभी उसमें भी दिखाते हैं ओके चलो ABC 3 का बातें ठीक होगी हाँ जी अब सपोज करो इसकी धड़कन आज सर आप आओ इसकी धड़कन जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए 10 सेकंड में 10 से लेकर 20 तक अब 7 बारी है BP कम हो गया 7 बारी है 7 होने का मतलब है इसके ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम जा रहा है BP कम हो गया चक्कर आ रहे हैं हाथ काम रहे हैं गिर गया अब इसके ब्रेन को यदि BP कम हो गया घर में लेडीज का अक्सर हो जाता है ना तो इसके ब्रेन को द्वारा ब्लड कैसे पहुँचाएंगे ये बेहोश होके गिर गया या BP कम हो गया है आपने पर्स चेक की तो 7 बारी है होनी चाहिए 10 बार 10 से कम नहीं होनी चाहिए तो क्या करेंगे 5 काम करेंगे क्या करेंगे 4 काम नहीं करेंगे जो पहले बताए क्या पानी नहीं पिलाएंगे छिड़के हाथ पाँव सीधा नहीं पाएंगे ठीक है सीधा पाएंगे तो मुंह एक तरफ कर देंगे सर इधर आ जाओ
दोनों पाँव ऊपर कर दो, हाँ, सीधे कर दो और ऊंचे कर दो। फटाफट उसकी दोनों लेग ऊंची कर दो। जिसका बीपी कम हो गया, बीपी कम होने के पता कैसे लगेगा? चेहरा पीला पड़ जाएगा और नब्ज कम होगी, कमजोरी होगी। तो जो टांगों में ब्लड है वो ब्रेन की तरफ आने लगता है। जो यहाँ ब्लड है ब्रेन की तरफ। नंबर 2, मुंह साइड पे कर दो। नंबर 3, आपके पास रुमाल है, कागज है, अखबार है, लेकर हवा करो। दो ही चीजें चाहिए ना उसे, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। नंबर 1, टांगे ऊंची की। नंबर 2, हाँ जी, हवा दी, मुंह साइड पे कर दिया। कोई टाइट कपड़ा डाला है ढीला कर लो। और नंबर 5, नंबर 1 पाँव ऊपर किया, नंबर 2 मुंह, नंबर 3, नंबर 4 कपड़े लूज कर दिए। नंबर 5, किसी को भेज के फटाफट 5 चमचे चीनी या ग्लूकोज मंगा लो। चीनी या ग्लूकोज ये मंगा लो। यहाँ रखो, चुटकी भरो, उसके मुंह में डालो। हर हेलो 10 सेकंड के बाद चुटकी इतनी सी पत्ते चीनी डालते रहो। मैं ये गारंटी देता हूँ, जो पेशेंट आपका बीपी कम होने से गिर गया है वो 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा। पर यदि आप पानी पिलाएंगे, छींटे मारेंगे या हाथ पैर रगड़ेंगे तो नुकसान हो। ठीक है जी, आप अपने हाथ रगड़ो जोर से, जरा रगड़ो साहब, जोर से रगड़ो, जोर से और जोर से तोड़ दो। मुंह पे लगा के देखो, गर्म हो गए? हाँ सर, हो गए ना? और लाल भी होंगे। ठीक है, यानी इसमें ब्लड ज़्यादा आ गया, ब्लड के कारण लाल हो गया और गर्म हो गया। भागेंगे तो मुंह लाल हो जाता है, गुस्से में आए तो मुंह लाल हो जाता है। ठीक है सर। अब यदि आप इसका हाथ में रगड़ेंगे तो यहाँ से ब्लड इधर नहीं जाएगा, यहीं रुक जाएगा। बचाना कहाँ आपने? दिमाग। तो कभी भी हाथ पाओ आओ सर, आप और नहीं कर सकते। अब सपोज करो बेटा इसकी पल्स बंद है, श्वास भी बंद है, फिर क्या करेंगे? श्वास भी बंद है, नब्ज नहीं चल रही, श्वास बंद है, यहाँ से देखा बंद है। हाँ जी सर, मुंह में हवा देंगे सर। आ जा। हाँ, सीखना ही है। तो ये सर बता रहे हैं, क्या नाम है सर? गगन जी बता रहे हैं। कहाँ से सीखा आपने? देखा? हाँ जी, नेट पे देखा है। देखो बड़ी अच्छी बात है, मोबाइल का मिसयूज ना करो, यूज़ करो, फायदा लो। तो कहाँ से दबाएंगे? यहाँ से। हाँ जी, यहाँ कौन सी चीज़ है जिसको दबाना है? हार्ट है। हाँ जी, पंप करना हार्ट को। हाँ जी, दिल कहाँ होता है? अपना हाथ उंगल लगा के दिखाओ, आप उंगल लगा के दिखाओ। यहाँ है, एक जगह रखो, यहाँ। हाँ जी, कहाँ है? आप अपने, हाँ जी काका जी, कहाँ है आपका दिल? यहाँ। हाँ जी, यहाँ। चलो सुनो, ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो दिल यहाँ सेंटर में होता है, यहाँ। तो ये है, खोल लोगे ये खोल लो। ये हमारे एक खड्डा सा है सबके? हाँ जी, है ना? ये खड्डा है, यहाँ से एक हड्डी जाती है। आप चेक करो, यहाँ उंगल रखते हैं, यहाँ हड्डी खत्म होगी फिर खड्डा आ जाएगा। नर्व सी जगह आ गई ना सर, ये देखो सर, यहाँ उंगल है ना? ओके। तो यहाँ से यदि 10 साल का छोटा बच्चा है, 10 साल से, तो 2 उंगल ऊपर आ जाओ, यहाँ दिल है उसका। 10 साल से छोटे बच्चे का ये खड्डा है, 2 उंगल ऊपर आ जाए, यहाँ दिल है। और यदि 10 साल से बड़ा है तो 4 उंगल ऊपर, ऐसे 4 उंगल ऊपर, यहाँ सेंटर में दिल है। यानी जहाँ हमारा तीसरा बटन होता है कमीज का, इसके नीचे दिल होता है। सिर्फ थोड़ा सा बाईं तरफ, यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। ठीक है जी। अब ये सर बता रहे थे CPR करेंगे। क्या करेंगे? CPR। अब CPR क्या है?
इंग्लिश का शब्द है CPR। सी का मतलब है कार्डियो, कार्डियो का मतलब है दिल, कार्डियो का मतलब है दिल। पी का मतलब है पल्मोनरी, श्वास सिस्टम, फेफड़े। रिससिटेशन आर, यानी दिल और फेफड़े को द्वारा से चलाओ, दिल और फेफड़े को, जिसे हम CPR कहते हैं। अब सर बताएंगे कैसे दबाना है, दबाना नहीं वैसे बता दो, ऐसे। हाँ जी, काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनकी, थोड़ी सी कमी है, किंतु दिल यहाँ नहीं है बेटा, कहाँ है, यहाँ। अब हाँ, कैसे उंगल से दबाएंगे या तेली से दबाएंगे, कैसे, ऐसे। अब समझो तो क्या करना है, ये हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, सब लोग हाथ आगे करो, दूसरा हाथ ऐसे, इसमें फंसा, ठीक है। अब कौन सा हाथ पहले आना या बाद में आना है, ये भी बहुत जरूरी है। आपका अंगूठा उसके मुंह की तरफ आओ, नीचे वाला अंगूठा नीचे ना जाओ, ऊपर। हाँ जी सर, हाँ अब ठीक है। तो ये चीजें यहाँ रखनी है दिल पे, ये ऐसे, ठीक है। फिर इसको कितने बार दबाना सर, कितने बार, 30 बार, 3 बार नहीं 30 बार दबाना। कितने बारी, 30 बार, ठीक है। जब आप बार बार इसे चलाएंगे, दबाएंगे, तो ये मूवमेंट में आ जाएगा, और उसके बाद 2 बार इसके मुंह में फूंक मारनी। कैसे मारेंगे, अब ये पड़ा है बच्चा, है ना, अब इसके मुंह में मारनी है। क्या करेंगे, और पहले क्या करेंगे, हाँ जी, हाँ जी सुनो, सबसे पहले उसकी गर्दन ऊंची करो, ठीक है, ताकि श्वास नाली सीधी हो जाए, जहाँ से आपने पल्स देखी है। फिर उसका मुंह खोलो, मुंह के अंदर देखो, ब्लड तो नहीं है, उल्टी तो नहीं है, जीभ तो नहीं पीछे चलेगी, ठीक है जी। फिर उसका नाक बंद करो, फिर मुंह खोला, अपने मुंह में जोर से हवा खींचो, जोर से मुंह में, और उसके होठों पे होठ रख के जोर से फूंक अंदर मारो। जब आप जोर से फूंक मारेंगे, नाक से बाहर नहीं जाएगी, तो ये फेफड़े में जाएगी, फेफड़े फूलेंगे, छाती फूलेंगे, और इंसान द्वारा जीवित होना शुरू हो जाए। यानी आपके हाथ में सिरजीवनी मुट्ठी आ गई, एक मरते हुए इंसान को बचा, ठीक है। अब पहले हाथ बता दो, कहाँ रखेंगे, सबको बता दो, दोनों बता दो। हाँ, 30 बार। कितना दबाना है, कितने नीचे दबाना है, 1.5-2 इंच, 1 इंच इतना होता ना, हाँ जी, पता नहीं, 2 इंच दबाना है। यानी बच्चा है तो 1 इंच, क्योंकि बच्चे का शरीर भी कोमल है। 2 इंच दबाना, अभी करके दिखाएंगे आप, ठीक है। और उसके बाद 2 बार फूंक मार, फिर 30 बार करना, फिर 2 बार, फिर 30 बार, फिर 2 बार। जब 5 बार हो गया, तो उसके बाद उसका श्वास और नब्ज द्वारा चेक करना, नहीं चला फिर तो। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब 27 जुलाई को 2015 को शिलोंग गए थे, खड़े खड़े बात कर रहे थे, गिर गए, BP कम हो गया था, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता लगा मर गए। यानी वहाँ कॉलेज में 800 लोग बैठे थे, किसी ने कोई मदद नहीं की। यदि किया होता तो शायद आज बच। ये देश की बड़ी बड़ी क्रासी है भी, हम नाचना जानते हैं, गाना जानते हैं, खाना जानते हैं, लेकिन बचाना नहीं, ठीक है। उर्दू अब जो आप फूंक मारेंगे, इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। आपने तो फूंक मारी है, तो ऑक्सीजन भेजिए अंदर। हाँ जी, जब आप श्वास लेते क्या अंदर जाता है, ऑक्सीजन तो नहीं जाती। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, हवा जाती है, और हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स, फेफड़े, पल्मोनरी, वो उसमें से निकाल लेते हैं। जो हवा गई अंदर, इसमें से जितनी भी ऑक्सीजन है वो फेफड़े निकाल लें, और वो ब्लड को देंगे, ब्लड दिल को देगा, दिल दिमाग को, यानी सिस्टम चल पड़े, ठीक है।
तो उससे इंसान बच जाएगा। अब हम करके दिखाते हैं CPR कैसे करते हैं। आप सर ऊपर आओ, बैठना पड़ेगा, लेटना नहीं, बैठना ऐसे ना, घुटने रखो ऐसे। जब भी CPR करना फिर प्लीज ध्यान से देख लेना, कभी भी बेड पे नहीं करना, सोफे पे नहीं करना, गद्दे पे नहीं करना, ऐसा कुछ है उस पर नहीं करना, नरम जगह पे नहीं करना। इंसान को लिटा लिया, ठीक है, ऐसे बैठ गए, जमीन पे डॉक्टर लिटा देते हैं। मैंने तो दिल्ली तक देखा है, एम्स में, PGI चंडीगढ़ में, वो जमीन पे लिटा लेते हैं पेशेंट को और ऐसे बैठ जाते हैं। अब ये सपोज करो इंसान का दिल है, अब दबाओ, कैसे दबाओ, पकड़ो बेटा ऐसे, बॉल को पकड़ो, हाँ जी, और स्पीड पे। नंबर 2, बिल्कुल ऊपर आ जाओ ऐसे, 90 डिग्री पे आना सो, और तेज, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना दबाओ उतना ऊपर आना चाहिए, ठीक है। कितने बार? 30 बार, और 2 बार फूक मार। आ जाओ, आप करोगे। गुड, दूसरा बॉल मारो, हाँ जी, हाथ बिल्कुल ठीक बनाए इन्होंने, हाँ जी, इतना भी नहीं ज़्यादा, हमारी देख आराम बार करना, ठीक है जी। पंप से हवा भरते हैं ना साइकिल स्कूटर में, तो बार बार दबाते हैं, ऊपर खींचते हैं, दबाते हैं, ये पंप करना ही है, इसे पंप करना भी कहते हैं, ठीक है जी। आ जाओ, जो इतना बताया इसमें से कोई बात नहीं समझ आई तो पूछो, हाँ जी, सब आ गया समझ। अब एक और तराशी है, अभी यदि किसी के अंदर गैस चलेगी, धुआं, अभी जो आग लगी थी ना बत्ती में, मैं यहाँ कई फैक्ट्रियों में करा के गया हूँ, तो वहाँ लोग आग से नहीं मरे, किससे मरे हैं? धुएं से। जो धुआं सफोकेशन कर देता है, आग तो जाल जलाती है, हाथ सड़ गया, मुंह सड़ गया, मारती नहीं, लेकिन धुएं से में भी आपको याद होगा भोपाल में गैस लीक हुई थी, 30,000 लोग मर गए। यहाँ डब वाली बठिंडा के आगे है, हमारे पंजाब से आगे हरियाणा में, वहाँ 3 दिसंबर को 1995 को, यानी 27-28 साल पहले की बात है, वहाँ एनुअल फंक्शन था स्कूल का, आग लगी और आग के कारण धुआं ही धुआं फैल गया और उसमें 450 लोग बच्चे मरे, 450 डेथ हुई थी, ठीक है जी। हाँ जी, आप आओगे लेटने के लिए, लेट जाओ, अब सपोज करो, हाँ जी सर, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इंसान धुएं से या गैस से बेहोश हो गया घर में, यहाँ हो गया, तो पहली बात है इसे बाहर कैसे निकालेंगे? हाँ जी, आप अकेले हैं, घर में अकेले हैं, मम्मी या पापा बेहोश होगी, पत्नी बेहोश होगी, गैस चढ़ गई, आप उसे उठा नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? हाँ सर, घर में बेहोश होगी, सबसे पहले आप कमरे में जाएंगे, क्या करेंगे? जब आप किचन में जाएंगे या कमरे में आएंगे अंदर, है ना, जहाँ आग लगी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपने अपना रुमाल निकालना है, इसे जैसे इस बच्चे ने बनाया था, इसको ऐसे कर लो, फिर इसको गीला कर लो, पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पानी नहीं है तो थूक लगा लो और इसको नाक मुंह के पास, ताकि गंदी गैस आपके अंदर न जाए, धुआं आपके अंदर न जाए। मास्क लगाया ना, इसीलिए लगाया, ठीक है जी। यदि आप सीधा अंदर चले गए, जैसे आपने बोला खिड़की खोल देंगे, जब आप खिड़की खोलेंगे तो गैस तो आपके अंदर भी जाएगी और आप पेड़ों के गिर जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी, तो उसके लिए सबसे बढ़िया नाक मुंह पे
कपड़ा बांधो। उसके बाद यदि आपके घर में कोई रस्सी है, रस्सी नहीं है, और क्या होगा घर में? साड़ी होगी। साड़ी नहीं है, कोई पगड़ी है, कोई चुन्नी है, दुपट्टा है, 2-3 दुपट्टे को बांध लो और उसके पाँव को बांध लो, और पाँव को बांध के आप बाहर चले जाओ, बाहर जाके खींच लो इंसान। जैसे यहाँ से कोई चीज़ खींच के लेके जाते हैं, अभी कुर्सी खींच के लाए, उठाना मुश्किल है लेकिन खींचना आसान है, और इसका वेट भी कम हो जाएगा, उठाना मुश्किल। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा है रेस्क्यू सिस्टम। बाहर निकालो, अब उसे उल्टा लिटाना, सीधा नहीं लिटाना। अब इसके अंदर गैस है, गैस बाहर निकालेंगे कैसे? हाँ जी, इसके अंदर गैस चलेगी, ठीक है, या धुआं चला गया, इससे इसकी डेथ होगी। अब धुआं या गैस बाहर कैसे निकालेंगे? हाँ जी, तो क्या करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसे उल्टा लिटा दो। हाँ जी सर, ऊपर चढ़ जाओगे, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, खड़े हो। हाँ जी, ऐसे खड़े हो जाओ, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है जी, तो अपने हाथ इसके पेट के नीचे डाल के ऊपर नीचे करना, पेड़ को ये छाती है, पीछे हो जाओ, ऊपर करो, नीचे करो, आप खड़े रहो, ऊपर करो फिर। ठीक है जी, ये बार बार करो, 15-20 बार करो। जब आप ऐसे करेंगे तो इसको दबाएंगे तो मुंह में से गैस है, पानी है, ब्लड है, जो भी बाहर आ जाएगा। आ जाओ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया मेथड है, इसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है। ठीक है, तो ये वेंटिलेटर पोजीशन है, यानी वो अपने आप श्वास नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। आप आओ सर, आप देते हो, और आप यहाँ बैठना है घुटनों के बाद, ऐसे नीचे। ठीक है, ये उसके बराबर ऐसे बैठ जाओ, अपने पाँव उसकी टांग के साथ लगा लो, बिल्कुल सीधे। अब हाथ ऐसे करना सर, आप ऐसे, ठीक है, और यहाँ रखना है। अब बाजू सीधी, घुटने नहीं हिलाना, ऊपर आना, पीछे जाना, ऊपर आना, पीछे, आगे आना, पीछे जाना, फिर पीछे जाओ। दबाना नहीं है, ज़्यादा भी नहीं दबाओ, ठीक है ये तो। अब खाया हुआ पराठा बाहर निकल जाएगा। हाँ जी, अब बाजू सीधी, हाँ, फिर बैठ जाओ। ठीक है जी, ये बड़ा बढ़िया मेथड है, इसे हम शेफर मेथड कहते हैं। ठीक है, हाथ ऐसे से ऐसे, साइड पे भी दबाना, और ज़्यादा नहीं, बात छोड़ दो, ज़्यादा नहीं लग रहा, आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, अब इसका क्या फ़ायदा होगा? ये मेरे पास पेन है, मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अब ये नहीं हिल रहा, जरा जोर से श्वास लो, हाँ, लेते रहो, है ना, तो ये हिला, तो इससे क्या होगा? ज़्यादा हवा अंदर जाएगी, गंदी हवा बाहर जाएगी। बाबा रामदेव जी ने सिखाया है योगा करते हुए, है ना, तो बड़ा बढ़िया मेथड है। क्या कहते हैं? आजो, वेंटिलेटर और शेफर। कब करना है ये? नंबर 1, यदि उसके अंदर गैस चले। नंबर 2, धुआं चला गया। नंबर 3, यदि पानी चला गया, पानी में डूब गया, उल्टा लिटाओ। और नंबर 4, उसके नाक मुंह से ब्लड आ रहा है, ठीक है, उल्टियाँ कर रहा है बार बार, तो ऐसे बहुत बढ़िया मेथड है। अभी हमारे 5-6 महीने हो गए लुधियाना में, पंजाब में, वो सीवरेज का ढक्कन खोला और गैस चढ़ गई, 11 लोग मर गए। पीछे मुझे हरियाणा सरकार ने कहा था, नील किया था भी आप सर जितने हमारे सीवरेज मैन हैं, जो सीवरेज में जाते हैं सफाई करते हैं, उनको आप ट्रेनिंग दो। मैं 3-4 जिले में गया, दूर में जाता नहीं, फिर मैंने बंद किया। वो चला गया सीवरेज में, इंसान बेहोश हो गया, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। मैं सर आप करते क्या हो? फिर
यदि बेहोश हो जाए, कहते जी हम तो बाढ़ में जाते हैं, पहले तो साथ वाले वर्कर ही होते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ पानी पिलाते हैं, छींटे मारते हैं, है ना, तो उल्टा नहीं डालते। तो ये करना है, इतना समझ आ गया। ये 4 हालत में करना है, कौन कौन सी? धुआं अंदर चला जाए, गैस अंदर चली जाए, पानी अंदर चला जाए, पानी में डूब गया इंसान, या नाक मुंह से ब्लड आ रहा, श्वास नहीं चल रहा। ठीक है। अब मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। बॉम्बे में एक होटल में आग लगी, बॉम्बे में होटल में एक आग लगी, तो उसमें जो हमारे इंडियन लोग ठहरे थे 12 लोग की डेथ हो गई। यहाँ बद्दी में कितने डेथ हो गए जो आग लगी थी? अभी खाना लेने को मिल जाए 13-14 लोग मरे हैं, है ना। तो उसी के साथ वो जो फॉरेन के लोग ठहरे थे दूसरे देश के, वो बच गए। तो जब आग लगी उन्होंने सायरन बजा दिया। आपके भी होगा यहाँ सायरन, है ना, खतरे का। फिर आप बता रहे थे असेंबली पॉइंट के इकट्ठे होते हैं बाहर, है ना, तो उन्होंने सायरन बजाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझा दी। तो उन्होंने देखा कमरे में जाकर जो इंडियन लोग थे मरे पड़े थे, जो फॉरेनर थे वो बच गए, साथ साथ में ठहरे थे। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे देखी, तो उन्होंने देखा जो इंडियन लोग थे वो खिड़की खोल के, दरवाजा खोल के शोर मचा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे ही करते हैं ना, कोई दरवाजा खोल के, कोई खिड़की खोल के, वो ऐसा करते रहे और धुआं अंदर जाता रहा। और जो फॉरेन के लोग थे उनको पूछा भी आप कैसे बच गए? कहते हमें ये सिखाया जाता है। हमने क्या किया, कपड़े गिले किए, कपड़े खिड़की दरवाजा बंद करके नीचे ऊपर फंसा दिए ताकि धुआं अंदर ना आए। और उसके बाद जमीन पे कपड़ा नाक पे बांध के गिला करके लेट गए और लेटे रहे। धुआं तो ऊपर को ही जाता है, आप अगरबत्ती बाल के ऊपर को जाती है, तो वो बच गए, इंडियन लोग मरेंगे। तो कुछ नहीं है, धुएं में आप जमीन पे लेट जाएंगे तो बच जाएंगे। जो डबल स्कूल की बात की है, यदि वो बच्चों को, टीचर को पता होता, जमीन पे लेट जाते और थूक से रुमाल गिला कर लेते, बच जाते। वो भागते रहे, है ना, और धुआं अंदर जाता रहा और गिरते रहे, मरते रहे। ठीक है जी। तो है। अब सेकेंड है, कभी कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ जी, सुना हार्ट अटैक? किसी के घर में कभी ना कभी किसी को हुआ हो। मेरे 5 रिश्तेदारों की डेथ हुई है, हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले कर। अब हार्ट अटैक हो जाए, पता कैसे लगेगा, पहचान क्या होगी? हार्ट अटैक होने से पहले इंसान को श्वास मुश्किल से आएगा, ऐसे श्वास लेगा। नंबर 2, पसीना आएगा। नंबर 3, यहाँ पसीना आएगा, क्रेनियम ही कह देते हैं, या पता नहीं माथे से क्यों पसीना आ रहा है, डर के कारण भी हो जाता है। और उसके बाद कमजोरी सी महसूस होगी, चक्कर आएंगे, ये किसी को भी हो जाता है। और उसके बाद छाती में दर्द शुरू हो, और दर्द ये पीठ में जाएगा, बाईं बाजू में आएगा, कान में जाएगा, जिबाड़े में जाएगा। यानी जब हार्ट अटैक होता है, यहाँ भी दर्द, पीठ में भी दर्द, बाईं बाजू में भी दर्द, शोल्डर में भी, जिबाड़े में भी, कान में भी, सिर, और कंटिन्यूसली होता है। मैंने तो देखा पेशेंट ऐसे दबा के रखता है, ठीक है, बाजू को दबाता है, भी पता नहीं कीड़ी ऐसी लड़ रही है, ठीक है जी। और उसके बाद उल्टी भी आती है, कमजोरी बहुत आ जाती है, गिर जाता है इंसान। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्योंकि मैंने बताया दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट अटैक से होती है। इंडिया में एक साल में, इंडिया में, भारत में एक साल में 40-42 लाख लोगों को हार्ट अटैक होता है, 40-42 लाख। अब बच्चों को ज़्यादा होने लग गए, और उनमें से 60% हॉस्पिटल पहुंचने से पहले
यानी लास्ट ईयर इंडिया में करीब 30 लाख लोग हार्ट अटैक से मरे, 30 लाख। तो क्या हार्ट अटैक क्यों होता है ये भी बात करेंगे, टाइम नहीं है। तो हो जाए आपने करना क्या। अब हार्ट अटैक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक को हम कहते हैं एंजाइना। क्या कहते हैं? एंजाइना। ये मोस्टली जोर लगाने से होता है। जैसे आप यहाँ से कुछ खींच के बाहर लेके जा रहे हैं, जब आप जोर लगाएंगे क्या होगा? आपको श्वास चढ़ेगी, थोड़ा थकावट होगी, कमजोरी महसूस होगी, और कई बार चक्कर भी आएंगे, फूलेगा श्वास, है ना। तो उसके बाद अटैक हो सकता है। यानी एंजाइना हार्ट अटैक मोस्टली जोर लगाने से होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हो जाता है, ठीक है जी। आप भाग रहे हैं तब हो जाता है, साइकिल चला के आप ऊपर चढ़ रहे हैं किसी पुल पे तब हो जाता है। इसे कहते हैं एंजाइना। नंबर 2 होता है हार्ट अटैक। वो होता है जब हमारे दिल को ऑक्सीजन कम मिलती है, जब हमारे दिल को कम मिलती है। और तीसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब दिल में करंट नहीं पैदा हो रहा, दिल में करंट नहीं पैदा हो रहा। अब आप क्या करेंगे? आप अकेले हैं, सड़क पे, घर में, कहीं भी आपको हार्ट अटैक हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। परमात्मा का नाम लो, आराम से बैठ जाओ, कोई टाइट कपड़ा पाला लूज कर लो, और नाक से हवा अंदर खींचो, मुंह से खांसी करके बाहर निकालो। करो जरा, ठीक है। तो जब आप जोर से हवा खींचेंगे तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। अब जब आप खांसी निकालेंगे तो गंदी हवा बाहर जाएगी। यानी ये इतना अच्छा मेथड है हार्ट अटैक में, किसी मरते हुए इंसान को बचाने। पटियाला में मेरे एक दोस्त है, स्कूल के प्रिंसिपल है, उनके फादर को हो गया। वो कहते वर्मा जी गाड़ी में बिठाया तो डर गए हम, तो बड़ा पसीना आ रहा है, यहाँ तक भीगा पड़ा है, सांस। कहते तभी आपकी बात याद आ गई। मैंने कहा पापा हवा जोर से अंदर खींचते रहो, खांसी करते रहो, शीशे नीचे कर दिए, एसी नहीं चलाना कभी भी। कहते वर्मा जी आपका लेक्चर उस दिन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा बच गए। और जब हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर कहते बड़ा सीवियर अटैक हुआ है यार, क्या कौन सा इंजेक्शन लगाया, कौन सी मेडिसिन दी? कहते सर कुछ नहीं किया, सिर्फ ये। तो उनको बड़े खुशी है। एक तो आप ये कर सकते हैं, क्या? हाँ, नाक से हवा खींचो, मुंह से खांसी करते हो, बहुत जितना जल्दी हो तब। नंबर 2, यदि मिल जाए एस्पिरिन या डिस्प्रिन की गोली, एस्पिरिन या डिस्प्रिन, बेटर है एस्पिरिन हो, नहीं है तो घर में जरूर रखो, गाड़ी में जरूर रखो, यहाँ भी सब जरूर रखो। एक गोली निकाल के, मेरे पास भी रहती है हमेशा, एक गोली निकाल के उसकी जीभ के नीचे रख, 50 पैसे की गोली, ठीक है जी, ऐसा, और जीभ के नीचे रख दो। ये हार्डली 5-6 सेकंड, 5-6 सेकंड में उसके ब्लड में चली जाएगी। जो जर्दा खाने वाले देखे आपने कभी, क्या करते हैं? वैसे रगड़ा है ना, जीभ के नीचे रखते हैं। यानी उन्हें भी बेटर पता है जल्दी पैदा होगा, है ना। तो ये गोली जीभ के नीचे। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप हमेशा अपने पास रखो, ठीक है। और यदि गोली नहीं है घर में, यदि गोली फिर क्या करेंगे? हाँ जी, रात को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे? फिर आपके घर में पीसी हुई लाल मिर्चें होंगी, है सर, होती है ना। कौन सी मिर्चें? लाल। एक चुटकी भर के उसकी जीभ पे रख, एक चुटकी भर के। आप जब आप ज़्यादा मिर्चें खा ले क्या होता है नाक से पानी, आँखों से पानी, खांसी शुरू हो जाती है। यानी हमने पहले भी बोला खांसी करो, वो नहीं याद रही, जीभ पे रखेंगे तो अपने आप खांसी करना शुरू कर देगा, छींके मारनी शुरू कर देगा,
और ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगा बस। तो क्या करना है, यदि हार्ट अटैक हो जाए, नंबर 1 गोली से पहले गोली से खांसी करनी है, नाक से हवा खींची, मुंह से बाहर। नंबर 2 एस्प्रिन या बेटर एस्प्रिन। हाँ जी। नंबर 3 मिर्ची पिसी हुई। ठीक है, तो बड़ा अच्छा है, ये समझ आ गया। एक बार फिर लेट होगी कोई, आप आ जाओ, आ जाओ, लेटना है। और हमने क्या कराना है, मेरे पास तो कोई चाय पानी नहीं है, आपको सुनाना है। हाँ जी, वो चलेंगे। क्या हो गया, मशीन पता करो सर, मशीन थोड़ी देर बंद कर दो। देखो आपका फैला, मुझे तो कोई फर्क नहीं। बुला लो बुला लो बेटा, बुला लो सबको।